शिरोमणि महाराणा प्रताप की आन बान और शान के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध मेवाड़ राज परिवार की संपत्ति विवाद ने सोमवार को मेवाड़ को शर्मसार कर दिया। ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल में हजारों लोगों की उपस्थिति में सोमवार दोपहर मेवाड़ के नए महाराणा के रूप में पूर्व राज व्यवस्था की परंपरा के मुताबिक राज्याभिषेक के उपरांत परंपरा के मुताबिक ही उदयपुर पहुंचकर सिटी पैलेस में स्थित प्रयागगिरी महाराज की धूणी और कुलदेवता बाणनाथ जी के दर्शन की परंपरा में उन्हीं के चाचा के परिवार ने अड़चन खड़ी कर दी। बरसों से चल रहा संपत्ति विवाद सड़क पर जग जाहिर हो गया। दरअसल उदयपुर के सिटी पैलेस पर विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का परिवार काबिज है। अरविंद सिंह के पुत्र लक्ष्यराज सिंह ने हठधर्मिता दिखाते हुए सिटी पैलेस के सभी दरवाजे बंद करवा दिए और प्रशासन के आग्रह के बावजूद दर्शन कराने के लिए उनके लिए गेट नहीं खोले। और तो और दर्शन की मांग को लेकर दरवाजे के बाहर खड़े विश्वराज और उनके समर्थकों पर अंदर से पथराव भी किया गया। ऐसी भी खबरें सामने आई। बड़ी बड़ी ईंटें, पत्थर और बोतलें फेंकी गई। इससे एक पुलिसकर्मी और एक महिला भी घायल हो गई। विश्वराज सिंह के समर्थक सिटी पैलेस मार्ग पर जमे रहे और एक दो बार विश्वराज समर्थक और पुलिस आमने सामने भी हो गए। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। बार बार समझाइश करने के बाद भी मध्यम मार्ग नहीं निकलने पर आखिरकार प्रशासन को सख्त रुख आजमाना पड़ा और देर रात लक्ष्यराज सिंह को विवादित संपत्ति को कुर्क करने का नोटिस जारी करते हुए संबंधित घंटाघर थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पार सिंह द्वारा महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए लक्ष्यराज सिंह पुत्र अरविंद सिंह मेवाड़ और अन्य को जारी नोटिस को सिटी पैलेस के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दिया गया और इसके साथ ही सिटी पैलेस के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को तामील भी करा दिया गया। इसके बाद रात तकरीबन 1:15 बजे विश्वराज ये कहकर घर लौट गए कि उन्हें भरोसा था कि प्रशासन उन्हें दर्शन करवाएगा, मगर वे निराश हुए। उन्होंने उनके समर्थन में जुटे मेवाड़ वासियों को भी घर लौट जाने की अपील की। हालांकि तनाव अभी भी बरकरार है और इसके साथ ही सिटी पैलेस के बाहर मंगलवार को भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सिटी पैलेस पर्यटकों के लिए भी आज बंद है। संबंधित पक्ष को 27 नवंबर तक जवाब भी पेश करने के आदेश दिए गए हैं। आप सभा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद और મને खुशी है कि मेवाड़ मनत सही बात वास्ते आवाज उठा सके और मारे और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे। सभ्यता हूँ आवाज उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। तो जटे भी गलत काम ले रहे हो आपने आवाज तो उठानी है, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे। तो बात तो आज ही बात शुरू हुई कि आप मने तो सिर्फ दर्शन करना हो, लेकिन बात ऐसी बढ़ी कि अब कहीं रात 2 बज गया, लेकिन अबार तक कहीं नहीं जो दर्शन रहे साहब। लेकिन एक बात भी खरीद है कि कई तरह हूँ जो प्रशासन की जो कमियां हैं वहां नजर आई कि तो समय वेग लेकिन फिर भी दर्शन नहीं देते। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जो कि 4 दशकों से आज भी ये प्रॉपर्टी विवाद जारी है। दरअसल महाराणा भगवंत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की कई प्रॉपर्टीज को लीज पर दे दिया था, तो कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी में उन्होंने ये बेच दी थी। अब आप देखिए कि इनमें लेक पैलेस, जगनिवास, जगमंदिर, फतेह प्रकाश, शिवनिवास, गार्डन होटल, सिटी पैलेस, म्यूजियम जैसी बेशकीमती प्रॉपर्टीज शामिल थी। ये सभी प्रॉपर्टीज राजघराने की ओर से स्थापित एक कंपनी को ट्रांसफर हो गई थी और यहीं से ये विवाद शुरू हो गया। पिता के फैसले से नाराज होकर महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 1983 में भगवंत सिंह के खिलाफ न्यायालय की शरण ली थी। महेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा था कि रूल ऑफ प्राइमोसिनेचर प्रथा को छोड़कर पैतृक संपत्तियों को सब में बराबर बांटा जाना चाहिए।
दरअसल रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर आजादी के बाद लागू हुआ था, जिसका मतलब था कि जो भी परिवार का बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। स्टेट की सारी संपत्ति उसी के पास होगी। अपने बेटे के केस फाइल करने से भगवंत सिंह नाराज हो गए थे। महाराणा भगवंत सिंह ने बेटे के केस पर कोर्ट में जवाब दिया कि इन सभी प्रॉपर्टीज का हिस्सा नहीं हो सकता। ये इम्पोर्टेबल इन स्टेट यानी कि अविभाज्य है। महाराणा भगवंत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया था। 3 नवंबर 1984 को भगवंत सिंह का निधन हो गया था। तो दोस्तों, ये था पूर्व राज परिवार की संपत्ति का मामला, जिसे लेकर कल यानी कि सोमवार को सिटी पैलेस के बाहर जोरदार हंगामा, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उदयपुर सिटी पैलेस में हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे, मगर कमजोर जिला प्रशासन इसका भी इंतजाम नहीं करवा सका। उन्होंने कहा कि कानूनी तरह से परंपरा के तरीके से ये सिर्फ दर्शन की बात थी, वहां जाकर दर्शन करना मेरा हक है, मगर प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाया। और क्या कुछ विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा, आप भी सुनिए। मेरा ये कहना है कि जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और ज़िला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे, रात को जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए, और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज़ करने। और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाएं और सीज़ करें, इसलिए उन्होंने कहा वो आज फोर्स मंगा रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है ये प्रशासन जो नोटिस उन्होंने लगाया है उस पर वो काम करे कि नहीं करे। आपको लगता है किसी तरह से प्रशासन या उदयपुर की जो भी अथॉरिटीज काम कर रही है, किस तरह से दबाव में है? अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं है, नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज़ लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। सामने की तरफ से भी कई सारे पथराव हुए थे, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ से ये ऐसी घटना भी हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।